नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और जैसे कि आज एक बड़ी दुखद घटना भी घटी कि लाल किला के पास बम के धमाके हुए, जिसमें कुछ लोग ने अपनी जान से भी जाना पड़ा। तो इसकी भी जांच चल रही है। दूसरी जो मेन टॉपिक था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने देखा होगा हमारे मंदिर हैं इतने, मंदिर हों मस्जिद हों, इसको पर्सनली किसी धर्म से ना लें। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान में हम इतना चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं, लोग गहने चढ़ाते हैं, जेवरात चढ़ाते हैं, कई चीज़ें हैं। और आपने देखा भी होगा कि जैसे अभी केरल में एक विष्णु भगवान जी के मंदिर है, वहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपए का सोना मिला। अब क्या हुआ उस सोने का, तो वो तो सरकार ही जाने। तो इतना हम पैसे चढ़ाते हैं इतना, तो वो चढ़ा हुआ पैसा कहाँ जाता है? और क्या हम जो रुपए चढ़ाते हैं, क्या भगवान को उस पैसे की ज़रूरत है? अगर आप उसकी जितना वहाँ सोना चांदी जो लोग चढ़ाते हैं, इतना किसी विकलांग व्यक्ति को, किन्हीं गरीबों को, और जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को दे दें, तो मेरे को लगता है कि भगवान जी का आशीर्वाद ज़्यादा बना रहेगा। क्योंकि आप देखते भी होंगे भगवान में जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे भगवान मंदिर में जाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ से भी हमें प्रसाद मिलता है। तो ऐसे ही जब जो मंदिरों में पैसे चढ़ाए जाते हैं, तो जो ज़रूरतमंद रहते हैं तो उनको भी वैसे ही बांटना भी चाहिए। तो उस पैसे का हो क्या रहा है? और अभी आपने देखा होगा 9 तारीख को हमारे 9 अभी ये जो 9 गई 9 नवंबर को हमारे राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया। वहाँ भी आपने देखा होगा, हमने खुद देखा कि सरकारी बसों में भी लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में प्रचार के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो शायद इन पैसे का ऐसे ही दुरुपयोग हो रहा है। और आम लोगों को वहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मिलना क्या था उनको? एक 5 रुपए की बिसलरी की पानी की बोतल तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई इतने 25 सालों में भी। और तो ये क्या गरीबी दूर करेंगे? और आप देख ही रहे होंगे धीरे धीरे सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल सब ख़त्म हो रहे हैं। और अच्छे अच्छे जो गवर्नमेंट जॉबों पे भी हैं, अपने बच्चों को एक कोर्स नहीं करवा सकते, लोन लेना पड़ता है उनको। बीटेक हो चाहे आपके मेडिकल हो, 1-1 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं प्राइवेट में। और वो प्राइवेट से केवल उनके जो मालिक हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। आपको लगता होगा कि कर रहे हैं वो समाज के लिए, इतना दान पुण्य कर रहे हैं, वो सब दिखावा होता है। अगर उनको हकीकत में कुछ करना ही हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि बच्चों की फ़ीस कम करें, या हॉस्पिटल में जो 1 करोड़ की सरकारी में जब 10 लाख 10,000 20,000 या 1 लाख 5 लाख में हो सकता है, तो अपने कॉलेजों में वो करवाएं। पर ऐसा वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का पढ़ा लिखा युवक ही इतना, मतलब क्या बोले, उसके सोचने का जो एक नज़रिया है चीज़ों को लेके, आज भी गाय भैंस और हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में फंसा पड़ा हुआ है। उसको ना तो अपनी वो उसने मतलब वो अपने आगे का फ्यूचर सोचता ही नहीं है। बस वो उस नेता पे ज़्यादा विश्वास करता है जो अनपढ़ है, जिसने उसके बराबर कुछ पढ़ा भी नहीं है, और उससे अपने भविष्य बनाने के लिए उसको आइडियल मानता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो मेरा तो यही है कि आप जितना मंदिरों में, मैं लास्ट में इसी कंक्लूजन में आऊँगा कि जितना अगर आपके पास पैसे आप मदद कर सकते हैं, चाहे धन से करें चाहे किसी और तरीके से करें, तो डायरेक्ट करें। किसी को, गरीब को अपने गांव में, या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी की बालिका बच्चों की शादी होने में किसी में ज़रूरत हो पैसों की, तो जितना आपने मंदिर में चढ़ाना है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। और भी तरीके हैं, कोई आपके अगल बगल कोई गरीब हो कुछ हो तो आप उनको दीजिए। और जो आप ये सोचते हैं कि हम मंदिर में 10 रुपये 5 रुपये चढ़ा रहे हैं, तो भगवान जी को तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके पैसों की ज़रूरत है।
आप बोलेंगे श्रद्धा, श्रद्धा भी होती है, ठीक है, आप 1 रुपये चढ़ा श्रद्धा, तो आप 2 फूल चढ़ा दीजिए, वही श्रद्धा हो गई। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर की सुरक्षा और इस चीज़ों के काम आता है ये पैसा, मंदिर में जो चढ़ाया जाता है। पर इतना भी क्या, अभी एक बालाजी का मंदिर है, मैं आऊँगा इसी उस पर। बालाजी के मंदिर में 3,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है उस मंदिर का। अब उस 3,000 करोड़ रुपए का क्या होता है ये सोचिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि नेता अपने घर भर रहे हैं, वो आपका पैसा खजाना खाली कर रहे हैं, साधु मौज कर रहे हैं। साधु भी सोच, मतलब ये समझिए कि 2% साधु आपको अच्छे मिलेंगे। आप देखिए, आप रैलियों में जाके देखिए, उनके बैठने की सबसे आगे व्यवस्था है, पूरा भौतिक सुख भोग रहे हैं, तो साधु नहीं है हमारी नज़रों में, तो खादू हैं। और इन चीज़ों से भी दूर रहें, बाकी ढकोसलाबाजी इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें और अपने एजुकेशन का सम्मान करें। एजुकेशन केवल नौकरी के लिए ही नहीं होती, आपको एक सोचने का नज़रिया देती है, विज़न देती है कि आप अच्छे से सोचें और समाज में अच्छे कार्य करें। और इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए, अच्छी लगे तो ठीक, ख़राब लगे तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।